की आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में खजवा ग्राम में हमारे बद्रीनाथ से आए हुए बर्फानी अमृतानंद गिरी जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे सभी ग्राम के वरिष्ठ जन, सभी नौजवान साथी, सभी माताएं बहनें, मैं सभी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। जैसा कि अभी हमारी सेक्रेटरी साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने गुरुदेव के बारे में बताया कि हमारे गुरुजी के द्वारा जो भी लोगों को समस्याएं होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, उनसे निजात मिलता है। तो निश्चित रूप से जो गुरुदेव का आना हुआ है हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस क्षेत्र में आकर के उन्होंने अपनी कृपा बरसाई। आगे भी हमारे इस क्षेत्र पर ऐसे ही कृपा बरसाए रखें। निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में कोई संत आता है, कोई महात्मा आता है तो कुछ न कुछ दे करके जाता है। बस जरूरत होती है हमें ग्रहण करने की। वो आकर के हम उपदेश देंगे, ज्ञान की बातें देंगे, सब करेंगे। हम भी उनके आने से सभी लोग अभिभूत होंगे। आकर के कार्यक्रमों में बैठते हैं, हम सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं। हम तो कहते हैं कोई भागवत होती है, कोई व्यासपीठ से, कोई गुरुदेव, कोई आपको जो उपदेश देते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये सब जो किया जाता है वो केवल समाज के उत्थान के लिए किया जाता है। हमारे जो भी गुरुदेव होते हैं वो समाज के उत्थान के लिए लगे रहते हैं। अपना जीवन का समय सब कुछ त्याग करके, आप सोचते होंगे कि आज गुरुदेव बैठे हैं तो प्रवचन दे रहे हैं। कुछ भी कई लोग ऐसे होते हैं जो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि इसके पीछे गुरुदेव लोगों को क्या तपस्या और क्या तप करना पड़ता है। अपना जीवन का सर्वस्व निछावर करते हुए समाज के लिए देते हैं। लेकिन हमारा भी धर्म बनता है कि यहाँ से व्यासपीठ से या मंच से जो भी आप लोगों को उपदेश दें तो ऐसा नहीं कि हम केवल यह सोच करके यहाँ पर बैठ के आए हैं तो चलना है, बैठना है, टाइम पास करना है। अगर जीवन में व्यक्ति जो भी संतों के द्वारा दिए हुए, पहले कहा जाता था ना, आज भी हम कहते हैं ना कि गुरु के वचन जो होते हैं या गुरु की जो वाणी होती है वह शिष्य के लिए या जो उनके चेले होते हैं उनके लिए जीवन का पूरा सार या जीवन में जो रास्ता वो गुरुदेव दिखाते हैं। अगर हम उस पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें कभी भी विफलता नहीं मिलेगी। हम आकर के यहाँ पर जो भी सुनते हैं या जो व्यासपीठ से वो आप सबको उपदेश देते हैं, मेरा एक निवेदन है कि आप अपने जीवन में, अगर जीवन काल में से थोड़ी कि एक आप भागवत सुनते होंगे या एक राम कथा सुनते होंगे या कोई भी उपदेश, कोई भी महापुरुष हुए होंगे, भगवान का दर्जा तभी मिला है जब उनने जीवन में कुछ ऐसे काम किए होंगे, अपने अलावा समाज को संदेश देने के लिए, समाज के हित के लिए काम किए होंगे, तभी उनको भगवान का दर्जा मिला है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी आप लोगों को उपदेश दिए जाए तो उनको अपने, ऐसा नहीं कि ये कान से सुनो इसे निकाल दो। नमस्ते। चाहे यहाँ पर माताएं बहनें बैठी, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, नौजवान साथी बैठे, हमेशा हम अपने जीवन में जो भी सुने उसको चरितार्थ करें, अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक होगा।